एक बार भी पलट के खबर नहीं ली कि मुझे उस कसाई ने मुर्गियों के डब्बे में कैसे रखा हुआ है। उस कैद खाने में जितनी सांसें ली है ना मैं, उतनी बार मरी हूं मैं। वो दोनों माँ बेटा तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के माफी मांग कर गए कि नहीं? उनके माफी मांगने से पहले मैं खुद उन्हें माफ करने चली गई थी। पूछे सुंबुल से, पूछे ना इससे, क्या मैं खुद अपनी खुशियों की भीख मांगने नहीं गई थी उमर के दर पे? वो हालात दूसरे थे तानिया। उस वक्त तुम्हारे माथे पर बदनामी का टीका था और आज ये लोग इज्जत से तुम्हें इस घर से रुखसत करने आए और तुम ओके। नहीं चाहिए मुझे वो इज्जत जिसकी जरूरत नहीं रही है मुझे। मैं बदनामी की घुटन में सांस लेना सीख चुकी हूं। सारी जिंदगी मैं इसी तरह सांस लेकर काट लूंगी अपनी जिंदगी, मगर उन जैसे सो कॉल्ड नेक नामी लोगों की झूठी इज्जत का हार अपने गले में बोझ बनाकर नहीं पहनूंगी। आपने और भी कोई एहसान जताना है जता ले, मगर मेरी ना हाँ में नहीं बदलेगी। तुम्हें सिर्फ अपनी इज्जत और अपनी बदनामी से ही कर्ज है। जितनी तुम्हारी उम्र है ना, इतने ही साल तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अच्छे नसीब के लिए दुआएं की हैं। उनका क्या है? तुम्हारी बहन ने 15 साल तक जिस मंगेतर की राह देखी थी, उसकी चाहत 15 दिन के अंदर तुम्हारी झोली में डाल दी। उसका क्या है? हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अच्छा थोड़ा सब्र करो सलमान। गई है ना रेहाना भाभी बात करने के लिए तानिया से। क्या बात करने गई है? क्या हम यहाँ भीख मांगने आए हैं? जो लड़की के दरवाजे पे खड़े होके भीख मांग रहे हैं, हमें भीख मिल जाएगी? सलमान तुम ना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? तुम्हें क्यों नहीं लग रहा कि हम तमाशा बन चुके हैं? क्या ये जरूरी है कि हम मजीद तमाशा बनते रहे? भाई साहब, दरअसल बात यह है कि आपकी जमाने में बहुत इज्जत है, इसलिए आपको बेइज्जती महसूस हो रही है। लेकिन तानिया की मुझे समझ नहीं आ रही। इन सब ने तो मिलके उसको बहुत बदनाम किया था, फिर वो क्यों जज्बाती हो गई? तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये कहना चाह रहा हूं कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह ने आपको इतना बड़ा डॉक्टर बनाया और ये जो आपको इज्जत हासिल हुई है अल्लाह की तरफ से थी। आज अगर थोड़ा सा हर्फ आ रहा है आपकी शान पे, तो इसको भी अल्लाह की मर्जी ही समझें। तुम्हारा ये फलसफा समझने के लिए दिमाग और होश का ठिकाने होना बहुत जरूरी है। इतना तो मानोगे तुम। मुस्कुरा क्यों रहे? तुम्हें शऊर नहीं है इस बात का कि उसने साफ इनकार कर दिया निकाह से? निकाह हो नहीं सकता तो हम यहाँ क्यों रुके? में क्यों नहीं हो सकता? शरह में 3 बार कबूले निकाह का सवाल किया जाता है, अभी तो सिर्फ 2 बार पूछा गया है। शायद तीसरी बार वो हाँ कर दे। अब क्यों मौलवी साहब, सही कह रहा हूं ना मैं? जब लड़की ने दूसरी बार में ही ना कह दी है तो? लड़की ने तो पहली बार भी खामोश है कि इनकार ही किया था, फिर आपने दूसरी बार क्यों पूछा? मेरी बेटी ने जिंदा लाश बनने का तैयार कर लिया है। मैं आप लोगों से सबसे माजरत करती हूँ। उमर, लेट्स गो, लेट्स गो, चले यहां से।